हेलो एवरीवन, आज हम लोग नंबर सीरीज का सेकंड पार्ट देखेंगे और साथ में आज हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज को भी स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जिसने पहला सेशन नहीं देखा पहला सेशन देखिए नंबर सीरीज का, फिर ये वाला सेशन देखिएगा अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है पहला 4, 10, ब्लैंक, 82, 244, 730 पे। एक चीज़ देखिए यहाँ पे एकदम से चीज़ें ऊपर जा रही हैं, मतलब 4 से 10, 10 के बाद भाई बीच में गैप है हालांकि, फिर 82, फिर 244, मतलब बहुत ऊपर जा रहा है, फिर 730 ये भी। ठीक है, तो हालांकि अगर आपको क्यूब और स्क्वायर नंबर अच्छे से याद है, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन देखते ही बना सकते हो, देखते ही आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का भाई। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये वाला। अब देखो थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, देखो 3 की पावर 1, 3, उसमें 1 जोड़ दो तो कितना बनेगा 4, पहला दे रखा है। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 में 1 जोड़ोगे 10। ठीक है, मुझे दिख रहा था देखो 82, 1 कम होता है 81, 81 3 की पावर में आता है। ऐसे ही 244 मुझे दिख रहा था, 243 मतलब 3 की 5 होता है वो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो बड़े आराम से, बट आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। उनका भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और आज ही लेके आऊँगा आप लोगों के लिए वो वीडियो भी मैं, साथ में ये वाला देखना और उसके बाद फिर वो क्यूब और स्क्वायर वाला वीडियो भी देखना। उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊँगा, बस आपको ये बताऊँगा कितने क्यूब याद करने हैं और कितने स्क्वायर याद करने हैं, वो मैं लिखवा दूंगा बोर्ड पे, आप वहाँ से उसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो 3 की पावर 2 जमा 1 10, इसके बाद मतलब कितना आएगा 3 की 3 आएगा और जमा में 1, 3 की 3 कितना होता है 27, 27 में 1 जोड़ोगे 28। बस क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है 28 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा यही पैटर्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्क्वायर वाले क्यूब वाले, उनमें 1 जोड़ देगा, कभी 2 घटा देगा, कुछ इस टाइप से भी। ठीक है, चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही बेहद प्यारा क्वेश्चन है भाई, देखिएगा। ठीक है, देखो एक बार ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 35, 57, 711। अब बच्चा चाहे कितना भी कैलकुलेशन कर ले, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला तुमसे। तो आप बेशक से वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, बेशक से आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिएगा, तो ये क्वेश्चन या फिर हम लोग ये कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है भाई कमेंट बॉक्स में। कल जो हमारा वीडियो आएगा मिसिंग नंबर का, मैं उसके अंदर इसको सॉल्व करवाऊंगा सेकंड क्वेश्चन को भी। ये आप लोगों को आंसर करना, बहुत ही बेहद अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को, ये आपको खुद से करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना है इस क्वेश्चन का और कल के वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 2, 2, 3, 6। भाई कभी भी आपको ऐसे दिखे, देखो 2 सेम आ रहे और नंबर भी देखो कितने पास पास के हैं, नंबर भी कितने पास पास के हैं। और सबसे मेन चीज होगी यहाँ पे चीजों का सेम होना भी। देखो 2 और 2 दोनों सेम सेम आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे में ध्यान रखना कुछ ना गुना कर रहा है, वो छोटे छोटे नंबरों से गुना कर रहा है। देखो 4 का 2 बन गया, 4 का 2 कैसे बनेगा बच्चे, 4 का 2 तब बनेगा तब आधे से गुना करोगे। कितने से गुना करोगे, आधे से। 4 का आधा 2, अब सुनना ध्यान से, 2 आ गया, 2 को 1 से गुना करेंगे, यही पॉइंट है। पहले आधा, आधे के बाद 1। ठीक है, मतलब आधे का मतलब 0.5 भी होता है, फिर 1, फिर वो 1 के बाद कितना आ गया यहाँ पे 2, आगे 2 आया है। 2 को गुना करेगा 1.5 से, 1 के बाद 1.5 से गुना करेगा, 1.5 से गुना करेगा, 2 को 1.5 से गुना करेगा तो 3 बनेगा। बात समझ रहे हो। अब 1.5 के बाद किसका नंबर आता है 2 का, मतलब 0.55 के गैप पे वो चल रहा है आपका। बात समझ में आ रही है। वो आधे से गुना करेगा, फिर 1 से गुना कर रहा है, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 6 आ गया भाई। अब 2 के बाद कितने से गुना करने वाले हो तुम लोग, 2.5 से। कितने से गुना करोगे 2.5 से, तो कितना बनेगा 15। कितना बनेगा भाई, क्वेश्चन का आंसर 15 बनेगा। होप सो क्लियर है ये टाइप आपको। सबसे पहले भी आधे से गुना करनी है, फिर 1 से, फिर 1.5 से, ये पैटर्न चलेगा इसके अंदर। मैं लिख देता हूँ, पहले आधे से गुना, फिर 1 से गुना, फिर 1.5 से गुना, और फिर नेक्स्ट में 2 से गुना, और फिर नेक्स्ट में भाई 2.5 से गुना, जिससे हमारा आंसर आ रहा है क्वेश्चन का भाई। ठीक है, क्लियर है ये वाला टाइप भी। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 6 9 18 45, 6 9 18 45 और ब्लैंक भाई, ठीक है। चलिएगा 6 से 9 पे आ गए, 9 से 18 पे, 18 से 45। एक चीज देखिएगा यहाँ पे 9 दूनी 18, कुछ ना कुछ गुना का फंडा है, तो इसमें भी वही फंडा है जो पीछे पड़ा। 6 और 9, 6 और 9 1.5 गुना होते हैं। देखो 6 को 1.5 से गुना कर दो तो 9 आएगा भाई, 9 आएगा, ठीक है। 6 को 1.5 से गुना करोगे 9, 9 को 2 से करोगे 18 भी, फिर 18 को कितने से करना है, 2.5 से, 2 के बाद 2.5, 2.5 से करोगे 45 आ रहा होगा। अब 45 को कितने से करोगे, 3 से, 2.5 के बाद कितना आने वाला है, 3, तो कितना बनेगा भैया, 135 बनेगा। कितना बनेगा बच्चे, ये 135 बनेगा। क्लियर है बात इतनी। चलिएगा नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भाई फिर देखो ध्यान से, 7 7 2 बार आ रहा है। मैंने क्या बताया था अभी आप लोगों को कि बच्चे अगर 2 नंबर सेम आ रहे हैं तो 99% गुना का फंडा होगा वहां पे, ठीक है। तो देखिए एक बार गुना वाला फंडा लगाओ फिर देखते हैं भाई। देखो 7 गुना 1 7, 1 से गुना। अब 7 को 1 की जगह 1.5 से गुना कर दो भाई, 1.5 से। 7 को 1.5 से गुना करोगे ना 10.5 आएगा, वो दे रखा है उसने। अब 1.5 के बाद कितने से गुना करते हैं, 2 से। 2 से गुना करोगे 21 आया, दे रखा है। अब तुम्हें करना पड़ेगा 21 को गुना 2.5 से, 2 के बाद 2.5, 2 के बाद भाई 2.5 लेना है आपको। तो भाई 21 दूनी 42, 42 और आधा हो जाएगा 10.5, 42 और 10 52, 52.5 उत्तर आ जाएगा। 52.5 क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। उम्मीद है समझ में आई होगी बात ये भी अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 7 15 31 63, 1 3 7 15 31 63। बताइए भाई जरा सोचिए इसके बारे में। अब इसमें भाई क्या दे रखा है आपको, ध्यान से करिएगा। 1 3 7, देखो एक चीज दिख रही है मुझे यहाँ पे, दुगने से 1 ज्यादा है, दुगने से 1 ज्यादा है, दुगने से 1 ज्यादा है। 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31। बात क्लियर है इतनी सबको। तो भाई यहाँ पे रूल क्या है, रूल है 2 से गुना और 1 जोड़ना। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी, क्योंकि भाई इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुना करने वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में भाई, कि 2 से गुना करो, 1 से गुना करो, इस टाइप से, और उसमें कुछ जोड़ दो आगे। 1 से तो खैर गुना नहीं करवाएगा, 2 से 3 से ऐसे करवाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 63 दूनी 126 और जमा में 1 127। क्वेश्चन का उत्तर आने वाला है, क्वेश्चन का उत्तर 127 आने वाला है। बात समझ में आई सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए तो रॉन्ग नंबर सीरीज पे आ गए हैं, जिसकी बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, वही चीज़ हम आज स्टार्ट भी कर रहे हैं रॉन्ग नंबर सीरीज पे। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही मतलब मज़ा आने वाला है इनको पढ़ने में। देखो भाई पहले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 16 24 40 62 104 और 108। देखो थोड़ा टफ होता है इनको तोड़ना। मिसिंग नंबर सीरीज जो सॉरी मिसिंग नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, रॉन्ग नंबर सीरीज भाई। रॉन्ग नंबर सीरीज जो है इनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना भी, ठीक है, बट ध्यान दोगे तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। देखिएगा अब इस वाले में देखो भाई जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसके अंदर क्या है, क्या सीन है, 16 और 8 24। देखो बहुत बच्चे देख रहे होंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चुके 32 होना चाहिए, ठीक है, 8 चुके 32 तो होना चाहिए, 8 पंजे 40 भी तो होना चाहिए आगे। तो ये वाला तुक्का गलत हो जाएगा। तुक्का क्या, हम लोग पेपर में ऐसे ही करके देखते हैं, यही तरीका होता है जी। 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 चुके 32 है नहीं सीरीज में, इसका मतलब गड़बड़ है मामला। तो हमें करना क्या है, कुछ और ट्राई करना है। देखो इसके अंदर क्या पैटर्न है, इसके अंदर मुझे ये पैटर्न दिख रहा है, ध्यान से देखोगे, 16 और 8 24 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 2 जोड़ो और अगला नंबर आ रहा है 24। देखो 16 और 24 40, इन दोनों को जोड़ोगे 40 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी। अब आगे देखो 24 और 40 को जोड़ो, 24 और 40 को जोड़ो भाई आगे।
24 और 40 कितना हो गया, 62 लिखा है बट 64 आएगा। 24 और 40 को जोड़ोगे 62 नहीं 64 आएगा, यही गड़बड़ है क्वेश्चन में, 64 आना है, क्योंकि आगे करके देखो 40 और 64 104 सही। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रॉन्ग नंबर सीरीज में भाई थोड़ा डिफिकल्टी होती है, सबको होती है, बट जैसे आपकी मैथ की कैलकुलेशन अच्छी हो जाएंगी, आपको स्क्वायर वर्ग ये बड़े अच्छे से याद होंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कभी भी दिक्कत नहीं आएगी रॉन्ग नंबर सीरीज के अंदर भी आप लोगों को। ठीक है, ये दिक्कत तब तक होती है तब तक मैथ पे अच्छी कमांड नहीं है आपकी। तो नंबर पढ़िए, अच्छे से सीखिए नंबरों को। ठीक है, चलिए मैं लेके आऊँगा सेशन नंबर सीरीज के भी, सब कुछ पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। एयरफोर्स, वाई ग्रुप या कोई भी एग्जाम दे लेना, सब जगह काम आएंगी मेरी बातें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, 13, 21, 32, 47, 63 और 83 में। ठीक है, 63 और 83 में बताइए जरा मुझे क्या बनेगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो 8 और 5 13। खास बात क्या है, देखो नंबरों में गैप कम है। देखो 8, 13, 21 बहुत स्लो चल रहा है, या तो स्लो चल रहा है या तो किसी से गुना करेगा, गुना भी छोटे नंबरों से, आधे से, 1.5 से या किसी से, या फिर जोड़ का कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे पक्का भाई। ठीक है, अगर भाई कोई चीज़ बहुत स्पीड से आगे बढ़ती है तो इसका मतलब वो गुना होके जाती है। ठीक है, बात समझना। तो 8 से 13 बनाना भाई, गुना करके 13 नहीं बना सकते आप 8 को। ठीक है, 8 को 1, 1.5, 2 से गुना करके आप 13 नहीं बना पाओगे, तो इसलिए आपको देखो जोड़ने का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। 8 और 5 13, 13 और 8 21, बात समझना, 3 का गैप ले लिया नीचे। ठीक है, 8 देखो 5, 8 और 5 13, क्लियर है। फिर आगे 8 जोड़ा, अब 8 के बाद क्या जोड़ोगे, 8 और 3 11, 3 का गैप लेके चलना है। 11 11 21 में 11 जोड़ा 32 आ गया, बात समझ में आ रही है। देखो मैं रिपीट करता हूँ बात को, देखिए भाई ऐसे समझो बात को कि भाई यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 11 का गैप है। भाई इनमें कितने कितने का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, जिनमें 3 का गैप 3 का गैप। अब आगे करके देख लो भाई कितना आया यहाँ पे 15, घटाओगे तो 32 और 47 घटाओगे 15, बट 3 का गैप तो ये कहता है कि 14 आना चाहिए, 15 नहीं आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो इसका मतलब गलत कौन हो गया, ये 47, क्योंकि जब आप 32 में 14 जोड़ते, अगर आप 32 में 14 जोड़ते तो 46 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए तभी 46, 46 क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है यहाँ से 47, और आंसर कितना आएगा इसका एग्जैक्ट 46 आएगा। मतलब आंसर इसका ये 47 दे के आना पेपर में, 46 मत दे आना। ठीक है, 47 ही इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है एग्जाम में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। रॉन्ग नंबर का मतलब यही होता है, वो आपसे ही पूछेगा इनमें से कौन गलत है, उसी को आंसर करते हैं। कभी आप पेपर में सही वाला आंसर निकाल के वो टिक कराओ, वो गड़बड़ हो जाएगा मामला भी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन है नेक्स्ट 7, 28, 63, 124, 215, 342, 511। मुझे दिख रहा है, मैं देखते ही बता पा रहा हूं कि भाई ये क्यूब करके एक एक घटाया गया है। देखो 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512, उसमें से एक घटा रखा है 511। 8 है, ये 7 के क्यूब में से एक घटा रखा है, ये 6 के क्यूब में से एक घटा रखा है, ये 5 के क्यूब 125 में से एक घटा रखा है। ये आपका 63 जो है ये 4 का क्यूब होता है और उसमें से एक घटा रखा है, बिल्कुल सही है। 64 में से एक गया 63। इस पे आ जाइए, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से एक घटाओगे 26 आना था, आया 28, तो बस यही उत्तर है 28। मतलब ये मिसिंग है, रोंग है आपका। ये पेपर में रोंग पूछेगा कभी, आप मेरी तरह 26 उत्तर, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ 26 आंसर मत दे आना, ऑप्शन में 28 आंसर देना, क्योंकि वो पूछ रहा कौन गलत है, गलत 28 है ना कि, ठीक है 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 16, 22, 29, 45 और 70। भाई अब देखा जाए तो ये भी एक स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कोई मतलब ये ज़्यादा स्पीड से आगे नहीं जा रहा है क्वेश्चन हमारा। तो इसमें आप जोड़ घटा ट्राई कर सकते हो एक बार पहले। ठीक है, जोड़ घटा करके देख लो। 15 से 16 1, फिर देखो बढ़ गया एकदम से ये 6,
बट ऐसा देखो, ध्यान दो, 15 से 16 हो गया भाई, कितना बढ़ गया 1, 16 से 22 हो गया, कितना बढ़ गया 6, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 7, यहाँ कितना बढ़ रहा है, इसको जरा घटाओ भाई, 16 बढ़ रहा है ये 16, और इससे आगे जरा चेक करो, इससे आगे जरा चेक करो, 25 बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है। हाँ मुझे देखो पैटर्न समझ में आ रहा है। देखो पैटर्न क्या है, यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है मेरी? 1 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 2 का स्क्वायर जोड़ रहा है, फिर वो 3 का स्क्वायर जोड़ रहा है, फिर 4 का, फिर 5 का, ऐसे चल रहा है क्वेश्चन। मतलब ये समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 का स्क्वायर का अंतर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर जोड़ेगा वो, मतलब 4 जोड़ना था, 16 में 4 जोड़ते तो 20, देखो ऐसे समझो बात को, 15 है, 15 में 1 का स्क्वायर जोड़ोगे 16, 16 में 2 का स्क्वायर 4 जोड़ोगे तो 20, 20 में तुम 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 29। देखो ठीक हो गई बाकी सारी सीरीज, ये सिर्फ बीच में 22 वाला गड़बड़ है, ये गड़बड़ कर रहा है 22 वाला। बात समझ में आ रही? कौन गड़बड़ कर रहा है? ये 22 वाला गड़बड़ कर रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ट्रिक क्या है, क्या समझ में आया आपको? मैं रिपीट कर देता हूं, ये 15 के अंदर 1 का स्क्वायर जोड़ के 16 बना रहा था, फिर 16 के अंदर 2 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर 4, 20 बनाना था, बट उसने 22 बना दिया। यही तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है 2, 5, 10, 50, 500, 5000। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा है। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, समझ रहे हो? 2 पंजे 10, आगे फिर 5, उससे अगला 10, 50, बिल्कुल सही लिखा है। फिर 10 गुना 50, 500, बिल्कुल सही लिखा है 500 भी। अब भाई 50 गुना में 500, 25,000 आंसर होना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। 25,000 यहाँ पे आंसर आना चाहिए था, ये मतलब ये गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। 5, 10, 40, 80, 320, 550, 2560। अब भी जरा देखो ध्यान से, स्पीड से चीजें आगे जा रही हैं। 5 सीधा 10 पे कूदा, फिर 40, फिर 80, फिर 320, मतलब गुना का फंडा है कहीं ना कहीं। देखो 5 का दुगना 10, ध्यान से करते रहिए, 5 का दुगना 10, 10 गुना में 4, 40, 40 दूनी 80, 80 चौका 320, मतलब पैटर्न देखो बन गया, 2 से गुना 4 से गुना, 2 से गुना 4 से गुना, पैटर्न है। अब आगे कितने से गुना होगी? 2 से। तो 320 का दुगना 640 आना चाहिए था, आया कितना? 550। यही उत्तर है, 550 यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, यही उत्तर है क्वेश्चन का। ठीक है, देखो गैप देख लिया करो, देखो एकदम से तेजी से कितना बड़ा नंबर हो गया, मतलब गुना ही होगी पक्का। ठीक है, गुना या कोई स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जा रहा है वहाँ पे। चलिएगा, स्क्वायर का भी, क्यूब का भी हो सकता है। चलिएगा, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8, 14, 26, 48, 98, 194 और 386 भाई। ठीक है, ये भी देखो बढ़ रहा है स्पीड से थोड़ी थोड़ी, बट ये भी नहीं है कि एकदम से बिल्कुल हाई स्पीड से जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी गुना हो रही है, बट किसी छोटे नंबर से गुना हो रही है। देखो 8 से सिर्फ आप 386 पहुँचे हो, कोई मतलब 8, 14, 26 धीरे धीरे करके जा रहे हो, यहाँ भी गुना हो रही है, जोड़ तो नहीं हो रहा है कुछ भी, कुछ ना कुछ पक्का गुना हो रही है। बट मुझे दिख क्या रहा है? मुझे दिख रहा है 8 दूनी 16, 2 घटा 2, 14 बचा। भाई ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल यहीं से पूछ रहा है वो, किसी से गुना कुछ जोड़ देगा, किसी से गुना कुछ घटा देगा। ठीक है, 14 आ गया भाई। अब 14 का आगे 14 दूनी 28, 28 में से 2 गए 26, बिल्कुल सही आ रहा है। 26 दूनी 52, 52 में से 2 घटाओगे 52 में से 2 घटाओगे 50 आना चाहिए था। 48 लिखा है, 48 लिखा है, 50 आना चाहिए था, बस यही गड़बड़ है, यही आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, तो फिर आज इतना पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मिसिंग सीरीज के कल मैं लेके आऊँगा,
और भाई प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ये हमें मोटिवेट करता है। और हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, डेली मैं 3-3 4-4 वीडियो खुद के भी लेके आ रहा हूँ, और जो मेरी टीम है, जो अदर टीचर्स हैं, मैं उनके भी वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लिखिए, अच्छा कमेंट करिए, चाहे जो भी कमेंट करना वो करिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे आप जो भी मैसेज करोगे मैं रिप्लाई दूंगा आप लोगों को, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उसको सोल्व करूँगा, ठीक है। चलिए फिर इतना करते हैं आज, थैंक यू।